क्या हो अगर आप वाकई मरे हुए लोगों को देखें? सिक्स्थ सेंस की तरह नहीं, बल्कि न बयान किए जा सकने वाले बड़ी संख्या में लोगों के पुनर्जीवन की तरह से। वॉकिंग डेड फिल्म वाले तरीके से नहीं, बल्कि हे भगवान दादी जिंदा हो गई वाले तरीके से। एक तरफ जहां ये अपने खोए हुए लोगों और अपने कुछ पसंदीदा कलाकारों से मिलने का बहुत अच्छा अवसर लगता है, ये असल में बहुत खतरनाक हो सकता है। पृथ्वी पर मानवता के इतिहास में सबसे ज्यादा जिंदा, और इतना ही नहीं, इससे कहीं ज्यादा मरे हुए लोग हैं। हमारे विश्व की मौजूदा जनसंख्या 7.7 बिलियन है, जो कि काफी ज्यादा है। जितने इंसान इस ग्रह पर रहे हैं, ये उनका सिर्फ 7% है। अगर हम 2 लाख साल पीछे जाएं, जब आधुनिक इंसान तैयार होना शुरू ही हुए थे, और उन सभी इंसानों को गिने जो तब से अब तक के बीच में पैदा हुए हैं, तो आप लगभग 108 बिलियन लोगों की भीड़ को देखेंगे। अब कल्पना करें कि ये सारे लोग अभी जिंदा हैं। क्या लगता है आप कब तक जिंदा रहेंगे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी पर अधिकतम 10 बिलियन लोग ही रह सकते हैं, और यूएन के अनुमानों के अनुसार हम इस संख्या पर 2100 में पहुंच जाएंगे। ये अभी भी डराने वाला है, पर कम से कम इससे हमें पृथ्वी की अधिक जनसंख्या से उबरने के लिए समाधान ढूंढने का कुछ समय मिल जाएगा। तो कल्पना करें कि एक दिन आप कॉफी पीते हुए इस बारे में सोच रहे हैं, और जब आप ऊपर देखते हैं तो आप किसी ऐसे को देखते हैं जिन्हें आपने बहुत समय से नहीं देखा, क्योंकि वे मर चुके हैं, पर अब वो नहीं है। असल में आज तक जो भी पृथ्वी पर रहा है, उन्हें चमत्कार से जिंदा कर लिया गया है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं होगा, यह एक मुसीबत होगी, खाने की कमी की मुसीबत। जगह असली दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पिछले कुछ दशकों को छोड़कर मानवता की शुरुआत से अब तक ज्यादातर इंसान ग्रामीण इलाकों में रहे हैं, और शायद ज्यादातर पुनर्जीवित लोग वहीं वापस लौटेंगे। अजीब बात यह है कि सबके रहने के लिए काफी जगह होने के बावजूद हमारे पास सबको खिलाने के लिए पर्याप्त खेती की जगह नहीं होगी। अब तक हम विश्व की लगभग 1/3 खेती करने लायक जगह पर पहले ही खेती कर रहे हैं, और उससे हम अभी जनसंख्या के सिर्फ 7% को ही खिला सकते हैं। हमारे पास 100 बिलियन लोगों को खिलाने का कोई तरीका नहीं है। इन रुकावटों के साथ विश्व की 90% जनसंख्या आसानी से 2 महीनों के अंदर ही भूख से मर जाएगी, और इनमें वो मौतें शामिल नहीं होंगी जो संसाधनों के लिए विश्व युद्ध होने पर होंगी, जो कि वास्तव में अगर काफी ज्यादा दिक्कत न रही तो बहुत जल्दी विश्व की जनसंख्या ठीक तरीके से स्थिर हो जाएगी। और जब ये सब कुछ महीनों में सही हो जाएगा, तो जो इस सदमे से बच जाएंगे वो सोचेंगे आखिर ये हुआ क्या था। जबकि ये पूरी तरह नामुमकिन परिदृश्य है, ये आपको कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हमारे विश्व में कितने लोग आसानी से रह सकते हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या को समायोजित रखने के लिए हमें क्या बदलना होगा, या चीजें खुद ही बदल जाएंगी? यूएन का दावा है कि पिछले कुछ सालों में विश्व भर में परिवार छोटे हुए हैं और जन्म दर भी घट रही है, पर क्या इसमें थोड़ी देर हो चुकी है? ऐसे ही और बड़े सवालों का जवाब पाएं अगले क्या हो अगर पे।